दोस्तों, आज सुबह करीब 4 बजे अफगानिस्तान के आसमान में वो हुआ जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं की थी। पाकिस्तान की वायुसेना के कंट्रोल रूम में उस वक्त खलबली मच गई जब उनके रडार पर भारत का सबसे घातक शिकारी राफेल दिखाई दिया। भारतीय जांबाज पायलट अपने राफेल के साथ उस F-16 का इंतजार कर रहे थे, जिसका गुरूर पाकिस्तान अक्सर दुनिया के सामने झाड़ता है। राफेल की मिसाइलें भूखी थीं उस अमेरिकी शिकार के लिए जिसने 27 फरवरी 2019 को हमारे जाबाज पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को ललकारा था। लेकिन तभी रडार की स्क्रीन पर एक चीनी चमक दिखाई दी। वो F-16 नहीं बल्कि चीन की मदद से बना JF-17 था, जो डूरंड लाइन के नो फ्लाई जोन के करीब ये चेक करने आया था कि भारतीय राफेल इस चीनी खिलौने के रडार को पकड़ पाता है कि नहीं। जैसे ही राफेल के एडवांस रडार ने उस चीनी JF-17 को लॉक किया, भारतीय पायलट के अंगूठे ने ट्रिगर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। राफेल के मिटियोर मिसाइल के लॉक होते ही JF-17 के कॉकपिट में खौफ का अलार्म बजने लगा। पाकिस्तानी पायलट को समझ आ गया कि उसकी जिंदगी अब राफेल उड़ा रहे पायलट के हाथ में है। और फिर शुरू हुआ वो मंजर जिसे इतिहास द ग्रेट चेस के नाम से जानेगा। भारतीय राफेल ने उस चीनी परिंदे का 150 किलोमीटर तक पीछा किया और फिर पाकिस्तानी पायलट का वो कायरता भरा सरेंडर जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या भारतीय राफेल वहां सिर्फ एक चीनी खिलौने का शिकार करने गया था, या वो किसी और बड़े शिकार की तलाश में था जो डर के मारे बिल से बाहर ही नहीं निकला। इधर आसमान में राफेल गरज रहा था तो उधर समंदर की लहरों पर INS विक्रांत ने एक ऐसा सीक्रेट ड्रोन मिशन लॉन्च कर दिया है जिसने कराची से लेकर ग्वादर तक रेड अलर्ट जारी करवा दिया। आखिर पाकिस्तान की समुद्री सीमा के भीतर ये कौन से ड्रोन घुसे हैं जिसने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा रखा है। और जब चीन और अमेरिका ने फोन उठाना बंद कर दिया तो शाहबाज शरीफ ने आधी रात को व्लादिमीर पुतिन को क्यों कॉल किया। क्या रूस अपने सबसे पुराने दोस्त भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करेगा? आज की ये रिपोर्ट महज खबर नहीं है, ये न्यू इंडिया के उस अदम्य साहस की कहानी है जिसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। दोस्तों, जब आसमान में राफेल पाकिस्तान के JF-17 को 150 किलोमीटर तक खदेड़ रहा था, ठीक उसी वक्त अरब सागर की लहरों पर एक और खौफनाक मंजर तैयार हो रहा था। भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत INS विक्रांत अचानक ईरान के चाबहार पोर्ट की ओर ऐसी तेजी से बढ़ा कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर तैनात कमांडरों के हाथ पांव फूल गए। खबर है कि जैसे ही INS विक्रांत चाबहार के पास पहुंचा, उसके डेक से एक के बाद एक कई रहस्यमयी स्वदेशी किलर ड्रोन्स ने उड़ान भरी। ये वो ड्रोन नहीं थे जो सिर्फ जासूसी करते हैं, ये भारत के वो कामिकेज ड्रोन्स थे जो दुश्मन के रडार को अंधा करने की ताकत रखते हैं। सूत्रों के मुताबिक इन ड्रोन्स ने पाकिस्तान की समुद्री सीमा के इतने करीब उड़ान भरी कि कराची और ग्वादर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। पाकिस्तान की नेवी को लगा कि शायद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है। उनके रडार स्टेशनों पर अलार्म बज रहे थे, लेकिन भारत के इन छोटे शिकारियों को पकड़ना उनके पुराने रडार सिस्टम के बस की बात नहीं थी। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक तो कुछ और ही था। INS विक्रांत की तैनाती का सीधा मतलब था पिंसर मूवमेंट, यानी पाकिस्तान अब दो तरफ से घिर चुका था। ऊपर से अफगानिस्तान और भारत का राफेल और नीचे से INS विक्रांत की मारक क्षमता। रणनीतिक जानकारों का कहना है कि भारत ने अपनी नौसेना को साफ निर्देश दिए थे, अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी कोस्टल फोर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो भारत एक झटके में पाकिस्तान की पूरी लाइफलाइन यानी समंदर के रास्ते होने वाले व्यापार को ठप कर देगा। पाकिस्तान का डर जायज था क्योंकि उन्हें पता है कि अगर विक्रांत के ड्रोन्स ने उनके ग्वादर पोर्ट के रडार को जाम कर दिया तो वो पूरी दुनिया से कट जाएंगे। पाकिस्तान की नौसेना के बड़े अफसरों के बीच इस वक्त हड़कंप मचा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो डूरंड लाइन पर मर रहे अपने जवानों को बचाएं या कराची के समंदर में खड़े अपने उन अरबों के युद्धपोतों को जो अब INS विक्रांत की मिसाइलों की जद में है। लेकिन दोस्तों, जब पाकिस्तान को लगा कि अब उसका अंत करीब है, तब शाहबाज शरीफ ने वो कदम उठाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने अपने पुराने आकाओं को छोड़कर एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक दी जहां से जवाब मिलना नामुमकिन था। आखिर क्यों शाहबाज शरीफ ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को गिड़गिड़ाते हुए फोन किया और पुतिन ने भारत की दोस्ती की खातिर पाकिस्तान को क्या कड़ा जवाब दिया? दोस्तों, जब आसमान में राफेल की दहाड़ थी और समंदर में INS विक्रांत का फौलादी घेरा, तब इस्लामाबाद के गलियारों में सन्नाटा पसर गया था। पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझ आ चुका था कि इस बार भारत तमाशा देखने के मूड में नहीं बल्कि हिसाब बराबर करने के मूड में है। जब बीजिंग से कोई ठोस मदद नहीं मिली और वॉशिंगटन ने फोन उठाना बंद कर दिया, तब शाहबाज शरीफ ने वो कार्ड खेला जो उनकी आखिरी उम्मीद थी, व्लादिमीर पुतिन। सूत्रों के हवाले से
जो खबर आ रही है वो किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को इमरजेंसी कॉल किया। उनकी आवाज में वो डर साफ था जो डूरंड लाइन पर अपने 50 सैनिकों को खोने और 19 चौकियां गंवाने के बाद पैदा होता है। उन्होंने पुतिन से गिड़गिड़ाते हुए कहा, जनाब भारत को रोकिए वरना दक्षिण एशिया का भूगोल बदल जाएगा। लेकिन शहबाज शरीफ एक बात भूल गए थे, रूस और भारत की दोस्ती महज कागजों पर नहीं बल्कि खून और भरोसे की बुनियाद पर टिकी है। पुतिन जानते हैं कि भारत जो भी कर रहा है वो अपनी संप्रभुता और अपने दोस्तों के हक के लिए कर रहा है। रणनीतिक जानकारों का दावा है कि पुतिन ने शहबाज शरीफ को वो जवाब दिया जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। पुतिन का संदेश साफ था, रूस किसी भी ऐसे मामले में दखल नहीं देगा जो भारत की सुरक्षा से जुड़ा हो। बेहतर होगा कि आप अपनी सीमाओं का सम्मान करना सीखें। ये सुनते ही इस्लामाबाद में मातम छा गया। जिस रूस से पाकिस्तान सस्ता तेल और हथियार मांग रहा था, उसी रूस ने आज उसे आईना दिखा दिया। पुतिन ने साफ कर दिया कि भारत का दोस्त रूस का दोस्त है और भारत का दुश्मन कभी रूस का हमदर्द नहीं हो सकता। ये भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी जीत है। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में अकेला खड़ा है। न चीन बचाने आया, न अमेरिका ने साथ दिया और रूस ने तो साफ साफ किनारा कर लिया। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो डूरंड लाइन पर तालिबान के सामने घुटने टेक दे या फिर भारत के इस चक्रव्यूह में अपना वजूद मिटते हुए देखे। लेकिन दोस्तों, असली सवाल तो अभी भी बाकी है। आखिर अफगानिस्तान के पास वो कौन सी सीक्रेट टेक्नोलॉजी आई जिससे उसने पाकिस्तान के चीनी और अमेरिकी विमानों को आसमान में ही राख कर दिया? क्या भारत ने पर्दे के पीछे से कोई ऐसा हथियार दिया है जिसके बारे में दुनिया को कानो कान खबर नहीं हुई? चलिए खोलते हैं उस राज की पर्दे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब डूरंड लाइन के ऊपर राफेल का रडार लॉक होता है या समंदर में इंस विक्रांत के ड्रोन्स उड़ान भरते हैं तो उस पायलट या उस जवान के दिल में क्या चल रहा होता है? उसे पता है कि घर पर बूढ़ी माँ उसका इंतजार कर रही है, छोटी बहन की शादी है या शायद उसकी पत्नी उसके लौट आने की दुआ मांग रही है। लेकिन उसके बावजूद वो जांबाज अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन के JF-17 का पीछा करता है। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि हमारे तिरंगे की आन, बान और शान कभी कम न हो। आज द न्यूज 7 पर यह खबर दिखाते हुए मेरा गला भी रुंध गया है। अगर आपको लगता है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब बात भारत माता के सम्मान की आती है तो हम सब एक हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक देकर यह बता दीजिए कि आप अपनी सेना के साथ खड़े हैं। आज मुझे सब्सक्राइबर नहीं, आज मुझे इस देश के वो सजग नागरिक चाहिए जो भारत की इस विजय गाथा को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और इस वीडियो को हर उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए जहां लोग आज भी भारत की शक्ति पर शक करते हैं। कमेंट में सिर्फ जय हिंद मत लिखिएगा, बल्कि यह भी लिखिएगा कि आप भारत के किस शहर से अपनी सेना को सलाम भेज रहे हैं। देखते हैं आज हिंदुस्तान का कौन सा कोना अपनी फौज के लिए सबसे ज्यादा गरजता है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ अपना सिर खुजला रहे हैं। आखिर एक ऐसी सेना जिसके पास चंद साल पहले तक सिर्फ पुरानी राइफलें थी, उसने F-16 और JF-17 जैसे आधुनिक विमानों को आसमान में ही राख कैसे कर दिया? दोस्तों, अब उस राज्य से पर्दा उठाते हैं जिसने पूरी दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स की रातों की नींद उड़ा दी।